तमन्ना के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ओटीटी में लोगों को हीरो हीरोइन से नहीं जानते हैं, हम कैरेक्टर से जानते हैं। इट्स अ इम्पैक्टफुल स्टोरी। इट्स अ ग्रेट सस्पेंस, अ थ्रिलर, द जर्नी ऑफ फाइंडिंग आखिरी सच। Hi guys, this is Manisha and welcome to IWM Buzz. Today I have with me the talented actor Shivan Narang who has made his OTT debut with Hotstar special Aakhri Sach. Welcome Shivan and congratulations on your new series. Thank you, Manisha. Thank you for having me here, and thank you so much for the appreciation. Thank you. Shivan, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे what made you choose Aakhri Sach as your OTT debut? A lot of things, Manisha. First of all, the storyline, the subject, the whole team, the cast, the crew, the director, the makers, a lot of things. And but the सबसे पहले your character, क्योंकि Hmm. for any actor, what you gonna play, what you gonna perform is the biggest thing. So my character of Aman in Aakhri Sach, that really moved me and motivated me and given me a challenge that okay, this is something really great. I'm having an opportunity to be there, to perform and to play this character, nothing like that. और शिविन ऑल्सो ये जानना चाहेंगे कि जब आपको स्टोरी के बारे में पता चला सीरीज के, तो आपका क्या रिएक्शन था? बिकॉज इट इज जब हमने ट्रेलर देखा देयर वर गूज़बम्प्स, क्योंकि Hmm. इतना डार्क स्टोरी है। तो उस Hmm. स्टोरी के बारे में जब आपको खुद को पता चला और आपको पता चला कि आपको इस सीरीज में काम करना है, तब आपका Hmm. रिएक्शन क्या था? बहुत ही चैलेंजिंग रिएक्शन था। मतलब रिएक्शन तो चैलेंजिंग नहीं था। बहुत ही एक चैलेंजिंग एक एक ऑफर था आपके लिए कि ओके, हम्म। दिस इज समथिंग रियली ग्रेट, बट आई वाज एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि जितना आपका कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है, जितना आपका कैरेक्टर जितनी लेयर्स होती हैं कि कैरेक्टर में, हम्म। उतना एज एन एक्टर आपको मजा आता है एंड उतना बड़ा आपके लिए एक चैलेंज होता है कि ओके, दिस इज समथिंग रियली ग्रेट। एंड एक एंजाइटी भी रहती है आपको, एक या। टेंशन रहती है, क्या आप कर पाएंगे, क्या आप नहीं कर पाएंगे, कैसा रहेगा, क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्या आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की होगी कि आप ये कैरेक्टर प्ले कर पाए, क्या उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं एज एन एक्टर। और दिस इज अ कैरेक्टर which is not closer to any character which I have played till now. हम्म। So as that, it's a bigger challenge कि okay, हम्म। this is this is not tried and tested. जैसे आप कभी कोई नई लुक ट्राई करते हैं, कोई कोई लुक में यस। आपको पता होता है बहुत अच्छे लगते हैं, कोई लुक एकदम ही अलग होती है देखने में, बट आपको लगता है क्या मैं इसको कैरी कर पाऊंगा, क्या मैं इसको कैरी नहीं कर पाऊंगा। तो सेम एज अ कैरेक्टर कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या कैरी कर पाएंगे या नहीं कैरी कर पाएंगे, क्योंकि ये भी हम्म। एक बड़ा चैलेंज है। आपको कुछ ऑफर हुआ वो अलग बात है, बट आप यस। कितना अच्छा उसमें कर सकते हैं या आप अपने आप को कितना शाइन कर सकते हैं, वो एक बड़ी बात होती है। बट यस, जैसे ही मैंने इसकी स्टोरी लाइन सुनी, सब्जेक्ट सुना, अपना कैरेक्टर सुना, आई वॉज रियली वेरी, आई वॉज, जैसे मुझे पता था कि हाँ मुझे ये करना है, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, ये चीज मुझे करनी ही करनी है। तो इट गॉट मी सो एक्साइटेड दैट यस, नहीं तो इतना जल्दी मेरा होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, अच्छा ये है, इसमें क्या है, थोड़ा ओवर थिंकिंग चलती है। बट फॉर दिस आई वाज लाइक रियली वेरी कीन, मैं हाँ मुझे ये करना है, ये तो मतलब ये चीज है, ऐसी है कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। Nice. So, what kind of research that you did for your character to prepare to get into the skin of the character? Manisha, more than the research, I guess the research, after reading and reading and reading, it was more about your own mindset. Hmm. आपको रिसर्च तब आप करते हो कि जब आप कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, उसके बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, या कुछ Hmm. अगर डिटेलिंग होती है आपका कि उसका डिक्शन कैसा रहेगा, वो कैसा बोलेगा, वो सब में रिसर्च होती है। आपके कई बार कपड़ों पे रिसर्च होती है कि कैसे कैरी करेगा, या Hmm. या कुछ करेगा तो उसका उसकी आई मूवमेंट कैसी हो, बहुत सारी चीजें होती हैं एज एन एक्टर, जो आपका खुद का भी होमवर्क Hmm. होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था माइंडसेट, कि Hmm. ऐसे टाइम पे अगर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसका माइंडसेट कैसा होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी अनयूजुअल इंसिडेंट। Yes. इट्स अ वेरी अनयूजुअल इंसिडेंट। और इसकी स्टोरी भी इस शो की एकदम ऐसी है कि आपको समझ ही नहीं आता कि अच्छा आप रिएक्ट करोगे कैसे, एक नॉर्मल इंसान Hmm. कैसे रिएक्ट कैसे कर सकता है ऐसे मोमेंट पे। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज था, टू फाइंड द राइट नोट फॉर दैट माइंडसेट, एंड जो राइटर के हिसाब से भी जाए, आप और राइटर उस Hmm. दुनिया में सेम ट्रेवल कर सको, तो वो बहुत बड़ी बात थी। आई गेस वो ढूंढना सबसे मुश्किल था, मनीषा। एंड एक बार आपने वो पा लिया, उसके बाद फिर सारी चीजें सेकेंडरी आती हैं आपके। कैसे आपके स्मॉल स्मॉल जो आपके एज एन एक्टर हो, आपकी कैसा Hmm. डिटेलिंग कैसी है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपकी टोन कैसी है, आप रिएक्ट कैसे करते हैं, वो सब एक सेकेंड चीज है।
पहले आपका हम्म माइंडसेट क्या है, आप किस माइंड फ्रेम में है, वो सबसे बड़ी हम्म बात होती है। सो वो उसका सही नोट पकड़ना वाज चैलेंजिंग। एंड ये ऐसा शो था, मैं किसी और से भी बात कर रहा था कि इसका शूट करने से पहले आई वाज लाइक कि अच्छा मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा। अ, जैसे अगले दिन सुबह शूट है, कुछ सीन्स हैं, इंपॉर्टेंट सीन्स हैं, तो एज एन एक्टर आप उस चीज को टाइम देते हैं, आप समझते हैं। और कई बार मैं नींद भी नहीं आती थी, मुझे लगता था ये क्या मैं कर पाऊंगा, ऐसे क्या मैं नहीं कर पाऊंगा। एंड यूजुअली मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, बट हाँ, हम्म। जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व होते हैं उतना आप उसको एक टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं। सो या आपका तमन्ना भाटिया के साथ शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? तमन्ना के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उससे पहले मैंने तमन्ना को बाहुबली में आई सीन हर, एंड ऑब्वियसली हम्म तमन्ना हैज बीन अराउंड फॉर सच अ लॉन्ग हम्म टाइम डूइंग सच गुड वर्क। एंड जब हमारी पर्सनली बात हुई, पहले तो आपको एक एक पर्सनालिटी से आप किसी को जानते हैं या फिर आपने यस। किसी का काम देखा है, बट एज अ पर्सन शी इज रियली वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी फोकस्ड, वेरी इनटू द कैरेक्टर हरसेल्फ। एंड वही शायद स्क्रीन पे भी पोर्ट्रे हुआ है। एंड हम्म शी इज सच अ वर्सेटाइल एक्टर कि उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया। बिकॉज एक इमेज होता है ना, एक हीरोइंस का एक इमेज हम्म होता है कि एकदम मतलब एक एक टाइप की परफॉर्मेंस होती है। हम्म टू एक्सेप्ट समथिंग लाइक दिस एंड इतना अच्छा करना, एंड उसके बाद उस चीज पे प्रूफ करना, एंड एक दोनों में बैलेंस रखना। लाइक इफ यू हम्म। सी हर अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो एंड दिस आल्सो, सो एज एन एक्टर आई गेस एक अच्छा एक्टर, एक डेडिकेटेड एक्टर, एंड जिसको अपने आप पे बिलीव हो, वही ऐसा काम कर सकता है। एंड एज आन्या ऑल्सो फॉर दिस शो, I feel she has done her best, and that's it. That's what I, as an actor also, I just want to say that कि बहुत अच्छा काम किया। अमेजिंग। शिवन, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, आपने अब जी, तक टेलीविजन पे एज अ लीड एक्टर बहुत सारे शोज किए हैं, और जरूर। कहीं ना कहीं आखिरी सच में आपका जो कैरेक्टर है वो एक ensemble में इंक्लूडेड है, तो जी। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एक स्क्रीन टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर ग्राफ इम्पोर्टेंट है? आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है एज एन एक्टर? सो वहीं से जब हम ओटीटी की बात करते हैं, ओटीटी में आपको समझ, मतलब एज एन एक्टर मुझे ये बहुत पहले समझ आ गई थी कि हम्म ओटीटी एक टैग या कैटेगरी से नहीं डिफाइन होता। हम्म ओटीटी की स्टोरी टेलिंग बहुत अलग है, क्योंकि नंबर ऑफ एपिसोड्स आर मोर, एंड हम्म स्टोरी लाइन आपकी एक अलग वे से, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अलग है। तो हम्म इसमें इस टाइप के शोज में कुछ भी लीड, हीरो, हम्म। हीरोइन, एक ऐसे कैटेगरीज में हम देखते थे ना कि एक अच्छा ये विलन है, ये हाँ। हीरो है, ये यस। हीरो हीरोइन है, ये हीरो का भाई है। हम्म ये इस टाइप का, ये कैटेगरीज से हट के एक कैरेक्टर्स पे आ गए हम, कि हम्म। एक फैमिली है या एक स्टोरी है, उसमें ये 6 कैरेक्टर्स हैं, वो 6 कैरेक्टर्स स्टोरी को आगे लेके जा रहे हैं। अब हम वो यस। नाम से हट गए हैं, वो टैग से हट गए हैं, अब हम कैरेक्टर्स में आ गए हैं। तो आजकल हम चाहे फिल्म हो बड़ी से बड़ी, या फिर हम ओटीटी शोज देखते हैं, अब ये दुनिया परफॉर्मेंस और कैरेक्टर्स की हो गई है। चाहे आपका 2 मिनट का कैरेक्टर है, बट वो कैरेक्टर हम्म उस जगह पे कर क्या रहा है, आजकल हम ओटीटी में लोगों को हीरो हीरोइन से नहीं जानते हैं, हम कैरेक्टर से जानते हैं। सो वो एक चेंज आया है हम सबके, हम सब में चेंज आया, एज एज एन ऑडियंस ऑल्सो एक चेंज आया कि हम कैसे देखते हैं। एंड कई पॉपुलर सीरीज हैं जो हमने देखी हैं, उसमें हमें एक एक कैरेक्टर याद है। हम्म हमें ये नहीं याद कि वो हीरो था या नहीं था, या उसका स्क्रीन हम्म। टाइम ज्यादा था या नहीं था, उसके कैरेक्टर्स आज भी याद है। तो ये एक चेंज आया बहुत बड़ा हमारे एज अ व्यूअर ऑल्सो, एंड एज अ मेकर ऑल्सो, ये बहुत बड़ा चेंज आया। एंड बहुत अच्छा चेंज है ये, क्योंकि सबको अपना एक रिकग्निशन मिलता है, एक उसका सबका अपना एक कैरेक्टर आर्क होता है जो खत्म होता है, और हम्म। एक वजह होती है। तो आई गेस इट्स अ ब्रिलियंट वर्क ऑफ राइटर्स ऑल्सो। आज के टाइम में हमारे राइटर्स इतने अच्छे आ चुके हैं, इतने अच्छे यस। टेक्नीशियंस, इतने अच्छे डायरेक्टर्स आ चुके हैं कि आपको मजा आता है एक इंसान को भी देखने में। एक 2 मिनट का भी किसी का अगर रोल है तो देखने में मजा आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, हमारे में जो एक मेन जो स्टोरी है, वो 3 लोगों के बीच में ये आगे बढ़ रही है। हम्म तो मोर देन द स्क्रीन टाइम, आई गेस आप कर क्या रहे हो स्क्रीन पे, हम्म और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एंड आपके लिए ऑडियंस कितना वेट कर रही है कि अब ये क्या करेगा, अब क्या होगा। हम्म। तो वो सबसे बड़ी बात होती है, कि इट्स नॉट कि आपका टाइम ज्यादा हो। आई हम्म जस्ट सी के आप उस टाइम पे इम्पैक्ट कितना डाल सकते हो, और आपका हम्म। रिकॉल वैल्यू कितना स्ट्रांग है। सो वो आपको एक और एक स्टार बनाता है, मैं तो कहता हूँ एज अ परफॉर्मर स्टार बनाता है। ग्रेट ग्रेट। अब जब आपने ओटीटी में एंट्री मार ली है, तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जो आप नए एक्सप्लोर करना चाहोगे, या ऐसा कोई जॉनर है जिसको आप
टच करना चाहोगे? कई बार आप एज एन एक्टर ना जॉनर सोच नहीं पाते हैं। आपको हम्म, लगता है आप सोच लेंगे, अच्छा मैं ये चूज करूंगा, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। क्योंकि आपको कई बार आपको पता है कि चलो मैंने ये कैरेक्टर करना है या एक, बट आपके पास फिर कोई और कैरेक्टर आता है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लिखा हाँ। होता है एंड आप उस तरफ चले जाते हैं। हम्म, सो आई फील मैं इस चीज में ना अपने आप को न्यूट्रल पे छोड़ता हूँ। मैं ऐसा पहले से सोच के नहीं रखता कि अच्छा ये ऐसा होगा तो मैं ऐसा इसी टाइप का कैरेक्टर करूंगा या इस टाइप का नहीं करूंगा। अभी तो आपके आपके माइंड में ये होता है कि क्या अच्छा क्या आ रहा है, क्या अच्छा बन रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता। आप परफॉर्म कर रहे हो हम्म, अलग बात है, बट जो लिख रहे हैं, जो हम्म, सालों साल लगाते हैं उस पे लिख हम्म, कर, एंड जब आप पढ़ते हो आपको बहुत अच्छा लगता है एंड आप सोचते हो अच्छा ये तो मुझे करना है। हम्म, एंड एक और बात है मनीषा, एज एन एक्टर ना आप कई बार बहुत हंग्री होते हो, आपको सब करना हाँ। होता है, नहीं मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी प्ले करना है। बट ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है बिकॉज आपकी जो डेट्स हैं, जो टाइम है, दिन में तो 24 ही घंटे हैं, साल में 365 ही दिन है, आप उससे ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सो हम्म। आप जो भी करते हैं उसको आपको बिलीव के साथ करना पड़ता है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू इट। अब जब आपने दोनों प्लेटफॉर्म पे काम कर लिया है, टेलीविजन और ओटीटी भी, जी। तो एज एन जी। एक्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर लगा? दोनों ही है, एक्टिंग में तो कोई ऐसा रहता ही नहीं है। आपका मीडियम अलग है, वो एक डिफरेंट मीडियम है, इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट, हम्म, इट्स एंड ओटीटी इज अ लिमिटेड फॉर्मेट, इट्स हम्म, लिमिटेड एपिसोड सीरीज। सो यही फर्क होता है, आई गेस उससे ज्यादा फर्क नहीं होता। बट हाँ, उन दोनों की मेकिंग में काफी फर्क है कि हम्म, वो कैसे शूट होता है, ये कैसे शूट होता है। टेलीविजन एक आपको बहुत ज्यादा एक क्विक, एक फास्ट रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है, आप शूट करते हैं, आपका जल्दी से हम्म, आपका एपिसोड बाहर आता है, लोगों के हम्म, रिएक्शन आ जाते हैं, नेक्स्ट आपकी स्टोरी फिर कैसे बन। ओटीटी में आप कुछ बनाते हैं, वो एक पेशेंस है, क्योंकि वो बनेगा, हम्म। आराम से बनता है, उस पर रिसर्च होती है, फिर वो सामने आता है, धीरे धीरे ऑडियंस के सामने आता है। सो दोनों का मेकिंग अलग है। बट एज एन एक्टर मैं दोनों में एंजॉय करता हूँ, जिसमें भी आपको एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिले, जिसमें आप अच्छे से काम कर पाए, आप इन्वॉल्व रहें, आप लुक फॉरवर्ड करें उस चीज के लिए। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट द मीडियम। अमेजिंग। ऑन फाइनल नोट, ऑडियंस को क्यों देखनी चाहिए आखिरी सच? ऑडियंस को आखिरी सच इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जितनी हमने प्यार से बनाया है, जितना ऑनेस्टी से बनाया है, चलो वो तो एक हमारी पर्सनल बात है, लेकिन इट्स अ इम्पैक्टफुल स्टोरी, इट्स अ ग्रेट सस्पेंस, अ थ्रिलर एंड द होल कास्ट, आई गेस सब कुछ ही ऐसा है कि आपको मन करेगा। अगर आप एक एपिसोड भी देख लेंगे तो आप मतलब उस पे जुड़ जाएंगे कि कब क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। So I guess the journey of finding Akhri Sach is the most interesting thing. Thank you so much, Shivan. It was lovely speaking to you. Thank you so much, Manisha. Thank Bye you. bye. Good luck. Bye Bye. bye. Hi, this is Shivan Narang, and you're watching me at iwmbuzz.com.